हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए सेट 21 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हम जानते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 231, इसमें यह कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। बात करें भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितने हैं? 25 है। बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अर्थात जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं राज्यपाल, उन्हीं को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो हम जानते हैं अकबर की शासन व्यवस्था की विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। बात करें जहांगीर को, तो जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण सॉरी जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जबकि बात हम करें शाहजहां का, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता से संबंधित है। बात करेंगे हम 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा एनजेएसी की बात करी गई, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करी गई थी 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बात करें हम संविधान का 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? तो पिछले वीडियो में ही हमने बताया है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिशेप ने हासिल किया, जबकि सब उसकी खोज किया था 1750 ईस्वी में पादेत्री फैनथैलर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार करी गई, एकदम सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार करी गई, नहीं। 74वें संविधान संशोधन में शहरी निकायों को सरकार की स्वशासन संस्था स्वीकार करी गई, लेकिन पंचायत की बात आएगी तो 73वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो फसल जो है रबी का जो फसल होता है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो क्या है? गेहूं एक रबी फसल है, इसकी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? हम जानते हैं 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करें 1 मई को, तो 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस मनाते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 मई को लेबर डे अर्थात श्रमिक दिवस मनाते हैं। बात करें हम 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे नामक शिरफिरे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, पटना जिले में स्थित नसाख पिंड का संबंध किससे है? तो पटना जिले में स्थित नसाख पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह चला था 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करिए तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफत आंदोलन जो है
हैदर अली और शौकत अली द्वारा 1919 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो आपको बता दूं मैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ये कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। किसका? मूल अधिकार का। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन, और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा और भागा कौन सी नदी बनाती है? तो चंद्रा और भागा की जलधाराएं चिनाब नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को क्या है? राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, क्या बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो हम जानते हैं 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध किससे है? दल बदल से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता संबंधी समिति पंचायती राज से। नानावती आयोग की बात करें तो नानावती आयोग जो है वो गुजरात दंगा से रिलेटेड है। नानावती आयोग क्या है? गोधरा कांड से। किससे है? गोधरा कांड से। नानावती आयोग किससे है? गोधरा कांड से। और लिब्राहन आयोग की बात करें तो लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड से। किससे है? बाबरी मस्जिद से। शाह आयोग की बात करें तो हम सब जानते हैं कि भारत में 1975 में क्या था? इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो शाह आयोग गठित किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान 1975-77 में लोगों के साथ जो ज्यादती की गई थी उसकी जांच के लिए। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे याद कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया? तो वह कौन सा? वह नादिर शाह था। नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती थी? तो अंतिम पंघाल जो है रेसलर थी, अर्थात कुश्ती खेलती थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना है? तो हम जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए। बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पेरियार की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय या वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। गिर की बात करें तो गिर कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, किसी संस्था की लाभ प्रदाता निर्भर करती है? तो न्यास के संसाधन की गति पर। बात करें हम लोग न्यास की या ट्रस्टीशिप की, तो भारत में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है? तो इत्मादौला का मकबरा जो है उसमें सबसे पहले संगमरमर के गुंबद का देखने को मिलता है। बात करें हुमायूं की मकबरा तो हुमायूं की मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। अकबर की मकबरा की बात करें तो अकबर की मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जहांगीर की मकबरा की बात करें तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया है? तो शंकर सुब्रमण्यम को, है ना, आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। बात करें के सिवन तो के सिवन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। के सिवन कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। लेकिन बात करें हम किसकी? एस सोमनाथन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथन है। अगला प्रश्न है, हिमनद का पिघलना
सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर, तो हिमनद से जुड़ी अधिकतर घटना जो है नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलता है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसे बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है हमारा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, अर्थात एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया। बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र क्या बनाया गया है? डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कई बार बताया जा चुका है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मैटूर बांध जो है, मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, जो लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू है? 12 अक्टूबर 2005 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में। बेंगलुरु में स्टेडियम है कौन सा? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में हो गया ग्रीन पार्क स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919, यहाँ हम बात करते हैं चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 था, अर्थात रॉलेट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। बात करें लॉर्ड मिंटो, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 है, जिसके द्वारा मुस्लिम को क्या हुआ? अलग निर्वाचन पद्धति दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में, और इसी समय क्या अवधारणा दिया गया था, है ना, वेटलैंड एरिया का, किसका? आर्द्रभूमि क्षेत्र का। इसी को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। तो स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार बोलते हैं जहां एक विक्रेता हो और एक ही क्रेता हो। अगला प्रश्न है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो बाजार का नियम दिया है अर्थशास्त्री जेवी से ने। बाजार का नियम किसने दिया है? जेवी से ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बनाई गई थी। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? लिनलिथगो है, पिछले वीडियो में भी बताया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो किसी भी राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, सरकार, राज्य क्षेत्र, प्रभुसत्ता और निश्चित भूभाग। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई जनजाति कौन सा है? ये उरांव जनजाति है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा को सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। अगला प्रश्न है, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। तो इसके है सी रंगराजन ही इस पुस्तक के लेखक है। बात करें हम उर्जित पटेल, तो उर्जित पटेल भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम राजन की बात करें तो रघुराम राजन भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल रह चुके हैं। बात करें रघुराम राजन, तो थर्ड पिलर, कौन सी? थर्ड पिलर नामक पुस्तक भी रघुराम राजन ने लिखा है। और आई डू, क्या? आई डू व्हाट आई डू, ये भी पुस्तक को
रघुराम राजन ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक को किसने लिखा है? रघुराम राजन। बात करें हम अगले प्रश्न की, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ती है? तो हो जाएगा NH2। अभी हम NH2 पे ही बसे शहर से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को क्या लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो वह 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। बात करें 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानक दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को मानक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लिंगराज मंदिर। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो क्यूरेशिया जो है वह गर्म है, कैलिफोर्निया, ओशियो और कनारी ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी राजधानी है, तो हम लोग जानते हैं फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। बात करें हम आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी रिक्जवेक है। लाटाविया की बात करें तो लाटाविया की राजधानी रीगा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। बात करें हम आशा पारेख को, आशा पारेख को 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हरि बालकृष्णन को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे बार बार वीडियो को देख करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वह तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग उन्होंने लिया था। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, कौन सा रॉकेट? स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो स्टारशिप को स्पेस एक्स ने बनाया है। बात करें हम नासा की, तो नासा जो है अमेरिकी USA का क्या है? स्पेस एजेंसी है। जाक्सा की बात करें तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथन है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। बात करें महारत्न कंपनी को, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा किया गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो एक फॉर्मूला होता है 9C = 5 × F-32। तो 9C = क्या होगा? 5 × F की जगह 152 रखेंगे। 152 से आप 32 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा? 120। 120 और 9, तो C = क्या होगा? 600/9। जब आप भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 66.67 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं, वर्तिका
और वर्तिकाग्र को केसर के रूप में। केसर का उत्पादन एकमात्र भारतीय राज्य है ना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है सबसे सशक्त स्कंदक है। अगला प्रश्न है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। आर ओम का मान क्या है? तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? R1 1/R1/1/R2। तो 1/R1 क्या दिया है? 1/15 इज इक्वल टू 1/R1 क्या दिया हुआ है? ये R1 निकालना ही है, प्लस में क्या है? 1/20 है, इधर लाएंगे आप गुना भाग करेंगे, कैलकुलेट करिएगा तो 60 ओम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान जो है किसका है? न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन जो है क्या है? प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसा है? वह न्यूट्रल है। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिससे उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरण किया, तो वो हो जाएगा टांकना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक एनलोरॉक्सिलेनोन है। यह प्रश्न बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन। पेंगुइन जो है क्या है? पेंगुइन पक्षी है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है। तो लगभग 5 लीटर हो जाएगा। बात करें रुधिर, तो रुधिर एक क्या है? संयोजी उत्तक है। क्या कैसा उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के पीएच की बात करें तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है, अर्थात 7 से अधिक है, तो ये क्या है? क्षारीय है। रक्त की श्यानता की बात करें, विस्कोसिटी की, तो ये 4.7 है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को, तो जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी बोला जाता है, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाते हैं? तो लवक पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है, तो अन्य ग्रहों बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन है वह एक्स बायोलॉजी कहलाता है। एक्स बायोलॉजी क्या कहलाता है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्स बायोलॉजी। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका कलर क्या है? बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो फिक्सर कहाँ होते हैं? सिनेमा फिल्म में होते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में करते हैं, जो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए देता है। केराटिन की बात करें तो बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध में केसिन और रेनिन प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन क्या है? दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला प्रोटीन है। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन? तो बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, और दूध में केसिन और रेनिन। अगला प्रश्न है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो ऊर्जा भी करती है, ताप भी करती है, माध्यम के कण भी करते हैं, अर्थात ऑल ऑफ दिस, ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, पादप होते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले
अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश अर्थात ईमेल क्या कहलाते हैं, तो स्पैम कहलाते हैं। बात करें हम लोग यूआरएल का, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक, तो मैदा और खमीर का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो जो एड्रीनल हार्मोन है उसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, और एड्रीनल हार्मोन को ही हम लरो और उरो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है, तो मलेरिया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बात करें क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया अर्थात हाथी पांव रोग होता है। तो याद रखिएगा मलेरिया की परजीवी कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर, जबकि फाइलेरिया किसके कारण होता है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, अमरवेल या कस्कुटा क्या है, तो हम लोग जानते हैं अमरवेल और कस्कुटा क्या है, परजीवी है। यह दूसरे पौधों के तनों पर अपना क्या है, स्थान बना लेते हैं और पोषण उसी पौधे से प्राप्त करते हैं, अर्थात यह क्या है, परजीवी है। अगला प्रश्न है, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य विकृति। उसको क्या बोलते हैं, खाद्य विकृति। खाद्य परिरक्षण की बात करें तो खाद्य परिरक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाने योग्य वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया है। किसने किया है, मैक्सवेल ने किया। बात करें स्नेल का, तो स्नेल ने प्रकाश के परावर्तन का नियम दिया है ना। एक और है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया है। तो ये था आज का हमारा सेट 21 का डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।